Hello everyone, you all are welcome in Anjan Classes, the Commerce Hub. Today's our video is on market structure. So we all know that market structure is divided into four parts, that is a perfect competition market, monopolistic competition market, monopoly and oligopoly. These four are very important part of microeconomics, as the students of economics and commerce very well know. First of all, we will discuss the perfect competition market. In perfect competition market, there will be large buyers and sellers, large number of buyers and sellers, but as compared to whole market, they will be less. So means to say, जो एक पोर्शन है मार्केट का उसके लिए तो वो बड़े होंगे, बट बहुत होंगे बायर्स एंड सेलर्स, बट अगर हम पूरे नेशन वाइज उसको कंपेयर करेंगे दे विल बी लेस. नेक्स्ट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. यहाँ पे जो मार्केट होंगी, जो फर्म्स होंगी, दे विल प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट्स विल बी सिमिलर. there will be no difference between the product design, product shape, etc. Next is a free entry and exit. In this market, there will be free entry of firms and exit of firm. Firms can leave the industry or enter freely. नेक्स्ट है जी परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, टेक्नोलॉजी एंड रिगार्डिंग प्रोडक्ट. आपकी जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो नॉलेज है कस्टमर को, वो ये ज्यूम करके चला जाएगा कि उसको पूरी नॉलेज है. नेक्स्ट इज़ अ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, और प्रोडक्ट्स एंड जो आपके रिसोर्सेज हैं दे आर परफेक्टली मोबाइल. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे आप उनको ले जा सकते हो. फिर है जी नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन. कोई फालतू सी कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी किसी भी चीज़ के ऊपर. यहाँ पे बिल्कुल फ्री है. कोई भी बंदा कब मर्जी फर्म जो है कोई भी आ सकती है, और कोई भी किसी भी तरीके के कोई चेंजेस हो सकते हैं. So these were the features of a perfect competition market. These are very simple. Next market is monopolistic competition. As its name says, मोनोपलिस्टिक मीन्स यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स जो हैं इंक्लूड होंगी आपकी, जिनमें से कुछ फीचर्स हैं मोनोपलिस्टिक कंपटीशन के. सबसे पहले है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. मीन्स यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, सेलिंग फर्म्स बहुत सारी होंगी. जितनी बड़ी मार्केट उतने ज़्यादा यहाँ पे फर्म्स होंगी. और नेक्स्ट ये बात है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्म्स ज़्यादा हैं तो हर फर्म के बायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर बायर्स और सेलर्स ज़्यादा हैं तो कंपटीशन का लेवल हम देख सकते हैं कि फुल लेवल पे होगा. फिर आ गया जी फ्री एंट्री एग्जिट. यहाँ पे भी ये फीचर रहेगा कि कोई भी फर्म कभी मर्जी एंटर हो सकती है और कभी मर्जी एग्जिट कर सकती है. कुछ हद तक जो है प्राइस कंट्रोल यहाँ पे हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि प्राइस कंपटीशन है, प्राइस बेस्ड कंपटीशन है. एक फर्म दूसरी फर्म को उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्राइस भी चार्ज कर सकती है. फिर है जी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट होगी. यस, जैसा कि हम प्रेजेंट मार्केट्स में देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, फुल ऑन एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं. प्रेजेंट एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी, जो आजकल इलेक्शंस का दौर चल रहा है, तो उसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट हो रही है. दे आर गोइंग डोर टू डोर, पम्फलेट्स एंड ऑन टेलीविज़न एंड ऑन radios we can listen and watch the advertisements. Next is the product variations. Product there will be heterogeneous products. मीन्स यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वो अलग होंगे, उनकी शेप्स अलग होंगी, उनके टेस्ट अलग होंगे, उनका डिज़ाइन अलग होगा. दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट वेरिएशन. मीन्स एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरी फर्म के प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा. सेम आ गया जी नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. मीन्स प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, शेप में, टेस्ट में. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो कॉलगेट टूथपेस्ट है उसके प्रोडक्ट वो एक है, बट उसके आगे वेरिएंट्स कितने हैं वो भी हम देख सकते हैं. कि जैसे कोई नीम है, कोई सॉल्ट में आ रहा है, कोई वो लेमन ले आए है ना. सो ये क्या है, ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो गई. so these were the features of monopolistic competition. Next is monopoly. What's the monopoly says? Monopoly says that there will be only one person to sell the
goods. And that's why this called monopoly. Mono means a single, poly means a owner. There will be single owner and seller to sell the commodities to buyers. सो इसके फीचर्स क्या हैं? पहली बात तो है कि अगर कल्ला बंदा है तो सब कुछ उसके हाथ में ही होगा। मीन्स वो कल्ला ही क्या है, आपका अकेला ही इंडस्ट्री है और खुद ही वो फर्म है। खुद ही अगर वो इंडस्ट्री है, खुद ही अगर वो फर्म है, तो प्राइस भी उसी ने डिसाइड करना है और प्राइस भी उसी ने यूज़ करना है। अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती थी और जो आपका फर्म होती थी वो क्या करती थी, उस प्राइस को फॉलो करती थी। नेक्स्ट इज अ प्राइस मेकर। वो खुद ही प्राइस मेकर है, खुद ही उसने प्राइस डिसाइड करना है। बैरियर्स टू एंट्री, मोनोपोली की बात हो रही है तो आप इस मार्केट में जो एग्जिस्टिंग पर्सन है वो दूसरे किसी नए बंदे को एग्जिस्ट या एंटर करने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व है दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप होगा आपकी डिमांड का। फिर है जी नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। यस, यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होंगे। अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब आ गया कि सेलर, अगर दो सेलर्स होंगे तो क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी होंगे। अगर सेलर ही एक है तो उसी ने एक ही तरीके का उसने प्रोडक्ट सेल करना है, तो मीन्स यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होंगे। उसका डिमांड जो, हाँ, सेलर है उसका डिमांड के ऊपर भी कंट्रोल होगा, प्राइस के ऊपर भी होगा और तो और उसका सप्लाई के ऊपर भी कंट्रोल होगा। यहाँ पे एक फीचर और मिस हो चुका है आई थिंक, और वो फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि पक्षपात करना, भेदभाव करना। तो अगर कोई बंदा, उसे लगा कि रिच है उससे वो ज़्यादा पैसे लेगा, अगर लगा कि ये गरीब है, पुअर है, तो उससे वो कम पैसे लेगा। एरिया वाइज यहाँ पे अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो ये फीचर भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो मोनोपोली की केस में क्या है, शॉर्ट रन में तो तीन तरह के प्रॉफिट्स आएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और कई केसेस में मिनिमम लॉस के चांसेस आ जाते हैं। तो ये तीन तरह के प्राइस डिटर्मिनेशंस होंगे यहाँ पे। इक्विलिब्रियम इन तीन तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर है जी लॉन्ग रन के केस में मोनोपोली हमेशा, लॉन्ग रन के केस में मोनोपोली हमेशा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फ़ायदा उठाता है, उससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। सो दीज ऑल अबाउट द मोनोपोली। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मीन्स कि यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा होंगे ना बिल्कुल एक होगा, यहाँ पे कुछ जो सेलर्स होंगे और बायर्स जो हैं नंबर ऑफ्स होंगे। सो इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्यू फर्म्स होंगी यहाँ पे, कुछ फर्म्स होंगी। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, एयरलाइंस की बात कर सकते हैं हम कि वहाँ पे कुछ हैं। और प्राइस रिजिडिटी यहाँ पे रहेगी। प्राइस रिजिडिटी मीन्स अगर एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो दूसरा बंदा वो बेवकूफ़ी नहीं करेगा। अगर एक ने प्राइस कम कर दिया तो दूसरा बंदा वो काम ज़रूर करेगा कि हाँ जी, कम प्राइस से उसकी सेल बढ़ेगी तो मुझे भी अपना प्राइस जो है कम करना चाहिए। कॉल्यूजन्स, किसी और को एंटर करने से रोकने के लिए यहाँ पे कार्टल्स और ग्रुप्स बन जाते हैं दो फर्म्स के। जैसे हीरो होंडा की हम देख सकते हैं कि उन्होंने भी मर्जर किया आपस में, और वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है पीछे से और कुछ दिन पहले। और फिर है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। यस, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट। सो ये दोनों फीचर्स ही यहाँ पे मतलब कि एग्जिस्ट करेंगे। प्रोडक्ट डिफरेंट भी होंगे, कुछ फॉर्म्स जो हैं अलग वेरिएशंस जो हैं प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कुछ होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा कुछ। बैरियर्स टू एंट्री, यस, देयर विल बी बैरियर ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनका हमेशा ये बोलबाला रहता है कि हमारा ही कंट्रोल रहे मार्केट में, कोई न्यू एंट्रेंट ना आ सके। फिर है जी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे मैंने प्राइस रिजिडिटी की एग्जांपल दी थी कि अगर एक प्राइस कम करेगा तो दूसरे को भी कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स अ इंटरडिपेंडेंसी। एक फर्म दूसरे फर्म की जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि अगर उसने ये डिसीज़न लिया तो हमें ये लेना पड़ेगा। सो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब जियो ने अपना कदम रखा मार्केट में तो उससे क्या हुआ, बाकी जो मार्केट्स थी लाइक जो एयरटेल थे, आइडिया थे, जो वोडाफोन थे, उनका क्या हुआ,
उनकी तो मार्केट, जो स्टॉक मार्केट थी, शेयर मार्केट थी, वो धराशायी होके गिर गई। सो मीन्स जियो का इतना इम्पैक्ट था। तो सेम यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक फर्म का दूसरी फर्म के ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। सो दीज वर द सम फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, and in brief I just want to say that these all markets are very important from theoretical point of view as well as प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर कहीं पे कोई पॉइंट स्किप हो गया हो, या कहीं पे लगा कि नहीं ये समझ नहीं आया, या हमने कैच नहीं कर पाई, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। एंड इन द लास्ट, अनजान क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ये भी याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।